बघा, नाव त्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे म्हणून त्यांचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे असं काय मला वाटत नाही. परंतु नाव त्यांचं आहे, त्यांनी पोलिसांनी चौकशी करावी. पण एखादे आता काही कार्यकर्ते असतात, आता काही कार्यकर्त्यांनी माझी स्वतःची घरची जी कंपनी आहे त्या कंपनीच्या नावं देखील त्यांच्या त्यांच्या डंपरवर टाकली, त्यांच्या त्यांच्या गाड्यांवर टाकलेली आहे. आता ती गाडी जर पकडली गेली आणि त्याच्यामधनं अवैध दारूचा धंदा झाला तर का उदय सामंतनं केला का? तसं माझं म्हणणं की त्याच्यामधनं चौकशी झाली पाहिजे आणि चौकशी झाल्यानंतर जे काय खरं आहे ते स्पष्ट लोकांसमोर येईल. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, मात्र 9 महिन्यानंतरही केंद्राकडून मराठी भाषेसाठी कुठलाही निधी आला नाही. भाषेच्या विकासासाठी, संवर्धनासाठी कुठलंही राज्य सरकारकडून पाऊल उचललं नाही. त्यामुळे मराठी भाषिकामध्ये, मराठी साहित्यिक लेखकामध्ये एक नारायचं सूर सरकारच्या विरोधात आहे. मराठी भाषा मंत्री म्हणून अजून सूर तो काही माझ्यापर्यंत पोचलेला नाही, पण माहितीसाठी सांगतो, थोडीफार आपल्याला देखील माहिती असली पाहिजे. मराठी भाषा हा विभाग 65 कोटीचा होता. किती? 65 कोटीचा. महायुतीचं सरकार आल्यानंतर मराठी भाषेचा विभाग हा 350 कोटीपर्यंत गेला. मराठी भाषा भवन हे आता आपल्या जवळच बांधकाम सुरू झालेलं आहे. ऐरोलीला उपकेंद्र सुरू झालेलं आहे. विश्व मराठी संमेलन आपण करतो आणि ज्याचा उल्लेख आपण केलात की अभिजात भाषेचा दर्जा जो मिळालेला आहे, त्या अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र शासनानं आपल्याला काय दिलं, तर त्याची फार मोठी प्रोसिजर आहे. ते असा प्रस्ताव दिला आणि ते पैसे मंजूर झाले असं होत नाही. त्याला काहीतरी नाविन्यपूर्ण उपक्रम द्यावा लागतो आणि त्याचे प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागानं केंद्र सरकारकडे पाठवलेले आहेत. त्याची छाननी होऊन योग्य त्या प्रस्तावाला केंद्र शासन मान्यता देईल. अमित शहाकडे सरकारचं रिमोट कंट्रोल आहे असं संजय राऊतांनी आलं ना. या सरकारचं रिमोट कंट्रोल अमित शहा नाही, माझी विनंती आपल्याला अशी आहे की आम्ही पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर त्यांनी प्रश्न काय विचारले त्यांची उत्तरं द्यायला काय आम्ही बांधील नाही. ते टीका मी काय सांगितलं मगाशी देखील, 3 वर्षापासून आतापर्यंत रोज काहीतरी एक नवीन आरोप होतोय. त्या नवीन आरोपाला नुसती उत्तरं द्यायची, याच्यापेक्षा आम्ही विधायक काय केलं मराठी भाषेसाठी, अमित शहा कुठच्या सरकारचा रिमोट कंट्रोल आहे, त्याच्यापेक्षा नरेंद्र मोदी साहेबांनी काल ब्रिटनमध्ये काय निर्णय घेतला हा माझ्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. ब्रिटनमध्ये माझा आंबा हा अतिशय चांगल्या दरानं विकला जाणार आहे हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. कोकणचा फणस त्या ठिकाणी विकला जाणार आहे हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. कोकणातले मासे तिथं आता चांगल्या दरानं विकले जाणार आहेत हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. मी ज्या विभागाचा मंत्री आहे ती MSME ही त्या ठिकाणी आता मोठी होणार आहे ब्रिटनमध्ये, हे माझ्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. विधायक कामं ही आमच्या दृष्टीनं महत्त्वाची आहेत. त्यांना उत्तरं देणं हे एवढंच काही सरकारला काम नाही. आणि ते सगळं जे खोटं बोलतात ते रेटून बोलतात आणि त्यांची अपेक्षा अशी असते की आम्ही त्यांच्यामध्ये व्यस्त राहावं उत्तर देण्यामध्ये. तर ते उत्तर देण्यामध्ये व्यस्त राहण्यापेक्षा काल जे आम्ही मराठीचं एक केंद्र दिल्लीमध्ये सुरू केलं हे त्या प्रश्नाला उत्तर आहे. येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमध्ये महायुती एकत्र निवडणूक लढणार नाही अशी बातमी आहे. पुणे असेल, ठाणे असेल, त्याचबरोबर येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्यामध्ये महायुती एकत्र निवडणूक लढणार नाही. वेगवेगळे माननीय शिवसेनेचे मुख्य नेते, आमच्या सर्वांचे मार्गदर्शक एकनाथ शिंदे साहेबांची स्पष्ट भूमिका आहे, म्हणजेच शिवसेनेची स्पष्ट भूमिका आहे की मुंबई महानगरपालिकेपासून तालुका पंचायत समितीपर्यंत सगळ्या निवडणुका आम्ही महायुतीनंच लढवणार आहोत. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, इंडिया और यूके की जो FTA डील हुई है उसको लेकर महाराष्ट्र को कितना फायदा होगा? कल जो नरेंद्र मोदी साहब ने एक जो हिस्टोरिकल निर्णय ब्रिटेन में जाके लिया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा महाराष्ट्र के MSME को होगा. और महाराष्ट्र का जो कोस्टल बेल्ट है जहाँ से मैं चुन के आता हूँ, वहाँ का जो आम है उसको भी अच्छा रेट अभी ब्रिटेन में मिलेगा. हमारी जो फिशिंग कैपेसिटी है वो भी कल के MOU से बढ़ेगी. हमारे जो फिशरमैन हैं उनको भी अच्छी तरह से बढ़ावा मिलेगा. और इस करार से मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के जो छोटे छोटे उद्योजक हैं उनको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी. सर, संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के 4 मंत्री इस्तीफा देंगे और ये आने वाले 1-2 दिनों में इस पर अमित शाह फैसला लेने वाले हैं. पिछले 3 साल से हर सुबह यही आरोप प्रत्यारोप शुरू है. हर रोज़ ये आरोप प्रत्यारोप जब से शुरू है उसके बाद हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा है और हमने जो सीट लड़ी थी उसमें से 78%
विधायक हमारे चुन के आए, यही उनको आंसर है। दूसरा ये कि खासकर मुंबई अहमदाबाद जो हाईवे है वहाँ पे जाते वक्त अक्सर आपके वैसे ही पालन एरिया में गुजराती प्लेट देखी होंगी जो रेस्टोरेंट से उनके अभी लिखी हुई काठियावाड़ी भोजन मनसे के लोगों ने वहाँ पे बोर्ड उतरवाए हैं, कहा है कि अब उतरवाइए वरना हम अपने स्टाइल में आपको उतारेंगे। वहाँ के व्यापारियों में होटल्स में कह सकते हैं एक नाराजगी। किस तरह से देखते हैं मराठी के बाद अब गुजराती के पूरा आंदोलन शुरू हो रहा है? नहीं, ये मुझको ऐसा लगता है कि ये सब अभी जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव आ रहे हैं इसलिए सब बनाई हुई राजनीति है, लेकिन उसमें क्या करना है, कैसे आगे जाना है, क्या होगा, ये पुलिस देखेगी ना। लेकिन आंदोलन तो बहुत बढ़ रहा है ना कि मराठी का नहीं, मराठी का आंदोलन, मराठी लोग जो महाराष्ट्र में है, मराठी के लिए महाराष्ट्र में जो लोग उद्योग के लिए आते हैं उन्होंने मराठी बात करना ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए उनको सिखाना भी चाहिए। तो मेरा भाषा मंत्रालय अभी आगे जाके जो अमराठी लोग हैं उनको ये भाषा अपनी मराठी भाषा सिखाने की एक करिकुलम बना रहा है, और 2 महीने के 3 महीने के बाद ये भी हम मूवमेंट शुरू करेंगे। किस तरीके से आप करिकुलम को आगे लेके जाएंगे? तब तक आंदोलन बढ़ रहा है, आप कम से कम मैसेज आगे कन्वे करेंगे कि हम खुद इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। मैंने बोला ना, हम खुद इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है वो एक राजनीति है। इसके अलावा आपने बीच में कहा था कि आप खुद मंच प्रमुख राज ठाकरे से दिनों मुलाकात करेंगे, क्या सारी बातें आप उनसे डिस्कस करना चाहेंगे? नहीं, मैं राजनीति के लिए राज साहब को नहीं मिलता, उनका बुलावा आया, आने के बाद मैं वहाँ जाने वाला हूँ, राजनीति की बात नहीं रही। चिंता व्यक्त करेंगे, लेकिन महाराज मंत्री हैं, लगातार सिचुएशन नहीं, चिंता करना, युति करना, आघाड़ी करना, महायुति करना, इसमें माननीय एकनाथ शिंदे साहब और राज साहब डिसीजन ले सकते हैं। मैं युति के लिए, चिंता करने के लिए वहाँ नहीं जाता। अगर उनका बुलावा आया तो मैं खुद वहाँ जाऊँगा। महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, लेकिन एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जी का बयान आया था कुछ दिनों पहले कि हम महायुति में लड़ेंगे, लेकिन महायुति में लड़ना हर जगह संभव नहीं हो पाएगा, यानी कुछ जगहों पे अलग लड़ेंगे। शिवसेना की भूमिका एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में यही है कि मुंबई महानगर पालिका से लेके तालुका पंचायत समिति जो रहती है उस तक हम महायुति से ही चुनाव लड़ेंगे। जब ऑरेंज अलर्ट रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में डिक्लेयर किया जाता है उसी दिन हम उसका रिव्यू लेते हैं। हमारे यहाँ एनडीआरएफ टीम भी है, हमारे यहाँ प्रशासन भी सज्ज है। जो कुछ आपत्ति आने के बाद जो कुछ प्रशासन का काम रहता है उसके लिए प्रशासन सज्ज है। सर, कल जिस तरीके से दिल्ली में कार्यक्रम हुआ वहाँ पर एकनाथ शिंदे जी को भी उपस्थित रहना था प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन वो गए नहीं और कहीं ना कहीं चर्चाएं कर रहे कि कुछ नाराजगी वगैरह, अगर आप उस पर बताना चाहें। नहीं, एकनाथ शिंदे साहब क्यों नहीं आए इसका रीज़न आपको भी सबको मालूम है, क्योंकि आपने भी एकनाथ शिंदे साहब का जो प्रोग्राम था वो लाइव दिखाया है। वो पंढरपुर में थे, संत नामदेव महाराज के नाम से उनको जो पुरस्कार दिया गया था वो स्वीकार करने के लिए वो पंढरपुर में थे, आपने ही लाइव दिखाया था। और ये सब महाराष्ट्र की जनता को भी मालूम है और हम जो दिल्ली में थे उनको भी मालूम था। लेकिन सवाल ये है कि जब उन्हीं के कार्यकाल में मराठी का स्टडी सेंटर वहाँ पे खुलना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, उसके बावजूद उनका खुद वहाँ उपस्थित होना। ऐसा कुछ नहीं, सरकार में अभी हम देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस साहब के हाथ से वो इनॉग्रेशन है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि मैं मराठी भाषा मंत्री करके वहाँ उपस्थित था। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे नेता लोगों में कंपटीशन नहीं है कि इन्होंने पैसा दिया है इसलिए वो नहीं गए। आज देवेंद्र जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथों से वो इनॉग्रेशन हुआ है, उसमें किसी को भी तकलीफ नहीं है। तो मुख्यमंत्री इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो अच्छी बात नहीं है, उसका मैंने निषेध भी दिल्ली में भी किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई भी रहने तो उनके नाम से मुर्दाबाद की घोषणा करना ये उचित नहीं है। लेकिन उसका परिणाम हमारे प्रोग्राम में कुछ भी नहीं हुआ, हमने दिमागदार पद्धति से वो प्रोग्राम किया है। कृषि माणिकराव कोकाटे की वजह से सरकार में जो लगातार एक इमेज जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है, क्या उनको बदला जाना चाहिए? नहीं, उसका निर्णय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा वो डिस्कस करके जो कुछ करना है वो करेंगे।